अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको कराची यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, उसके फील्ड के बारे में बताया था, उसके कौन कौन से आप डिपार्टमेंट में जाकर एडमिशन ले सकते हो, उसी तरह से आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट दाऊद यूनिवर्सिटी में। मैं आज बोर्ड में आपके साथ नहीं हूँ, आज मैं आपके सामने डायरेक्ट स्क्रीन में हूँ। इस वजह कर क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर हमें दाऊद यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, हमें सर सैयद यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, उसमें कौन कौन से फील्ड होती है, हमें बताएं कि अगर हमारा एनईडी में एडमिशन नहीं होता तो हम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। स्टूडेंट बहुत सारे सवालात स्टूडेंट इस तरह के कर रहे हैं, कौन कौन सी फील्ड हमारे लिए बेस्ट हो सकती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे दाऊद यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, DUET भी कहते हैं, दाऊद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट हम लोग दाऊद भी कहते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे एडमिशन जो है वो किस तरीके से हो सकता है। स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, आपने टेस्ट में स्कोर करना होता है। ठीक है, जिसको आप एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोल सकते हो या फिर आप कह सकते हो एंट्री टेस्ट। ठीक है, एंट्री टेस्ट कहो या एप्टीट्यूड टेस्ट कहो, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट दे करके ही आपके यूनिवर्सिटी के तमाम फील्ड में एडमिशन हो सकता है। और इसके एप्टीट्यूड की तैयारी किस तरह से करनी है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा और इसके तमाम लेक्चर्स मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको प्रोवाइड करूँ, जिसमें आप अपने यूनिवर्सिटी के टेस्ट के जो पास पेपर होंगे वो क्या कर सको, उससे आप तैयारी कर सको। ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चंस बन करके आते हैं। तो चलो आ जाते हैं हम सबसे पहले दाऊद यूनिवर्सिटी के जो 2024 टू 2025 के जो पोस्ट प्रैक्टर है, मतलब किसी जो एडमिशन्स के जो आई है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टूडेंट आपके सामने नज़र आ रहा होगा, मैं अपना मार्कर भी चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, यहाँ पे हाईलाइट कर सकूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, दाऊद यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन हो चुका है। ठीक है, इसमें दाऊद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कराची में मौजूद है और साथ साथ सक्कर में भी मौजूद है। ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट एज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के तरह देखा भी जाता है। देखो इसका जो सबसे पहले स्टूडेंट जीना कैंपस है, कौन सा कैंपस, जीना कैंपस। ठीक है, तो जीना कैंपस के अंदर स्टूडेंट आपके पास सबसे पहले जो बैचलर की डिग्री है वो कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। आप बोलोगे सर कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग क्या होता है। स्टूडेंट कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग मेरे पास जिस तरह से आप सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर साइंस करते हो ना, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हो या डेटा साइंस करते हो, ये बिल्कुल उससे हटकर होता है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग बेसिकली हार्डवेयर के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है स्टूडेंट, हार्डवेयर। मतलब आप इसमें ज़्यादातर चीज़ें किस पे पढ़ते हो, कंप्यूटर के सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, उसके हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग आपको करवाता है। और ये जो NET के बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, सेकंड नंबर में यूनिवर्सिटी आती है जो आपको BE की डिग्री देता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट आता है केमिकल इंजीनियरिंग। आपको मालूम होगा केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो केमिकल्स प्लांट से रिलेटेड और इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड जो होता है वो केमिकल इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग लाइक इलेक्ट्रिक, जो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक्स जो चीज़ें होती हैं जिसके बारे में पढ़ना हो उसके बारे में कहना, बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं और इसकी जॉब भी आपको मिल जाती है काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में। एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करवाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट भी करवाता है दाऊद। ठीक है, मटेरियल इंजीनियरिंग भी करवाता है, पेट्रोलियम गैस इंजीनियरिंग भी करवाता है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी करवाता है। ठीक है, तमाम इंजीनियरिंग करवाते हैं, लेकिन टॉप की जो इसमें बोला जाएगा जो आपके पास दाऊद में है वो कंप्यूटर सिस्टम, उसके बाद केमिकल और फिर उसका इलेक्ट्रिकल, ये जिसकी थोड़ी बहुत डिमांड होती है। ठीक है, उसके स्टूडेंट हमारे पास BS डिग्री के अंदर स्टूडेंट करवाते हैं बैचलर ऑफ साइंस में केमिस्ट्री की, मतलब केमिस्ट्री पूरा 4 साल आप पढ़ोगे। इन्वायरमेंटल साइंस करवाता है। ठीक है, और मटेरियल साइंस भी करवाता है। ठीक है, ये आपके पास कौन सा जीना कैंपस है उधर है। ठीक है, अब बैचलर जो गुलबर्ग टाउन में यूनिवर्सिटी है आपके पास, क्योंकि दाऊद यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस है। ठीक है, तो ये जीना कैंपस का बताया था। ठीक है, अब जो गुलबर्ग टाउन है उसके अंदर फैकल्टी ऑफ बैचलर ऑफ साइंस है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये BE की डिग्री नहीं होगी, BS की डिग्री होगी। जो सबसे ज़्यादा आप पता ही डिमांड में चलता है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस काफ़ी ज़्यादा माना जाने वाला है आपके पास, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस। तो हमारे पास ये 4 चीज़ें जो है दाऊद यूनिवर्सिटी के गुलबर्ग जो टाउन है, कराची का इलाका, वहाँ पे ये कैंपस है। वहाँ पे जा कर के आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, इस वाले फील्ड में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, BS में ये 4 कंप्यूटर की फील्ड करवाता है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करवाता।
ठीक है। साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया BE की बता दिया कि कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करवाता है। और साथ साथ अगर BS की सिर्फ डिग्री चाहिए तो केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस और मटेरियल भी करवाता है। ठीक है। अब स्टूडेंट हमारे पास सक्कर का, अभी हम कराची का देखते हैं। ठीक है। इकबाल गुलशन है, इकबाल कैंपस जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट क्या करवाता है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग करवाता है। ठीक है। साथ साथ हमारे पास जो सक्कर के स्टूडेंट्स होंगे वो भी देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात की जा रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ये सक्कर रोहड़ी में जो इसका वो है क्या बोलते हैं स्टूडेंट कैंपस है वो करवाता है। ठीक है। साथ साथ ये स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है। ठीक है। अगर वो उसके क्राइटेरिया के साथ एलिजिबल हो जाए तो कर सकते हैं। तो दाऊद यूनिवर्सिटी की जो ये फील्ड है कंप्यूटर साइंस के फील्ड काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ठीक है। क्योंकि सारे ही स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका कंप्यूटर में एडमिशन हो सके। इसके बाद स्टूडेंट टेंटेटिव एडमिशन कैलेंडर जो दिया गया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है स्टूडेंट 16 जून से स्टार्ट हो चुकी है। और इसकी जो मतलब स्टार्ट होगी जून से, 16 जून से स्टार्ट होगी और एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा स्टूडेंट 31 जुलाई से। ठीक है। 31 जुलाई लास्ट डेट होगी। जबकि इसका जो एंट्री टेस्ट होगा स्टूडेंट वो क्या होगा हमारे पास 1 जुलाई 11 अगस्त को होगा। ठीक है। अब इसके कुछ टेस्ट के बारे में देख लेते हैं कि टेस्ट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है। और किस तरह से हमारे पास होगा। ठीक है। तो लिखा हुआ है नोट दैट द एडमिट कार्ड टेस्ट विल बी अवेलेबल फॉर प्रिंट ऑन द ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल। ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन सबमिट होगा तो ऑनलाइन आपका पोर्टल बनेगा, इसी के आपके पास जो वेबसाइट इसमें जाएंगे। ठीक है। और वहाँ पे 1 वीक के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड। अब स्टूडेंट टेस्ट की जानिब चलते हैं कि टेस्ट कैसे देते हैं, टेस्ट आसान आते हैं, मुश्किल आते हैं, इसके बारे में हम लोग दाऊद यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम लोग देखें कि हमारे पास टेस्ट किस तरीके का आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मुझे क्या है, मुझे यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें बतानी है ना। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे रब करके मैं आपको टेस्ट वगैरह के बारे में बताता हूँ कि टेस्ट किस तरह का आएगा और किस तरीके से आपने अपने टेस्ट की तैयारी करनी है। ठीक है। तो स्टूडेंट याद रखना है आपके पास जो टेस्ट होता है ना किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो दाऊद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो NED यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कौन सा कराची यूनिवर्सिटी हो, या फिर जो गवर्नमेंट सेटअप में कराची में आते हैं स्टूडेंट, उस यूनिवर्सिटी के जो टेस्ट होते हैं ना वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास सेम होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, सेम ही टाइप के होते हैं, मतलब एक जैसे ही होते हैं। मतलब आपके पास फंक्शन से आएगा टेस्ट बन करके, उसके बाद आपके पास इंटीग्रेशन होगा, आपके पास जो जो चीज़ें पढ़ाया जाता है। ठीक है। आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में लिमिट्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। इन तमाम के क्वेश्चन जो आपको ओवरऑल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पढ़ाया जाता है। याद रखना दाऊद यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, आसान होता है। ठीक है। हार्ड नहीं होता, बल्कि आसान भी नहीं कहूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी का आपके पास टेस्ट होता है वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल होता है। ठीक है। नॉर्मल एवरेज भी होता है। ठीक है। ज़्यादा ना ही बहुत ज़्यादा आसान होता है और ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज़ इसकी मुश्किल कर देती है यहाँ का नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप 2 MCQ, अगर आपने एक MCQ ठीक किया है। ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट दूसरा MCQ क्या कर दिया, आपने गलत कर दिया। ठीक है। एक MCQ सही करा, दूसरा MCQ गलत कर दिया। ठीक है। तो इसमें ना कुछ आपके पास क्राइटेरिया जो अभी आ जाएगा तो उसमें क्या होता है, कुछ ना मार्क्स आपके ना डिडक्ट कर दिए जाते हैं, मतलब। ठीक है। तो वो देखा जाएगा। आई थिंक तो 4 MCQ अगर आपके सही हैं और एक MCQ गलत हो जाते हैं तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है स्टूडेंट 3 के मार्क्स मिलते हैं और एक के आई थिंक सो क्या हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। ठीक है। तो मतलब जो सही वाला भी होता है ना उसमें से भी नंबर कट जाते हैं। तो इसका एग्रीगेट बनता है पूरा, और एग्रीगेट बनने के बाद आपका क्या होता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। दाऊद यूनिवर्सिटी में ज़्यादा हाईएस्ट एग्रीगेट नहीं बनता क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो क्या होता है, कम होता है। ठीक है। इसकी जो फीस है स्टूडेंट, यहाँ की फ़ीस एवरेज होती है। ठीक है। आपके पास 30 to 60,000 के करीब जा कर के अभी तो अभी तक इनका ना फ़ीस स्ट्रक्चर आया नहीं है। ठीक है। जैसे ही फ़ीस स्ट्रक्चर आएगा तो मैं क्या करूँगा, आपको वो भी शेयर करवाऊँगा, बताऊँगा कि दाऊद यूनिवर्सिटी के फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड है और किस किस फील्ड में आप कितना फ़ीस पे करोगे। सेमेस्टर वाइज होता है। ठीक है। हर चीज़ प्रॉपर होता है इस वाली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो इस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस वगैरह किया है उन्होंने, और माशाल्लाह से उनकी आज क्या है, काफ़ी अच्छी जॉब भी है। ठीक है। तो आप जा सकते हो, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और
पढ़ाई के हिसाब से यहाँ पे जीपीए वगैरह का वही सिस्टम जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, और साथ साथ मिड टर्म यहाँ पे लाजमी होता है, और साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट आपके सेमेस्टर वाइज पेपर्स लिए जाते हैं। और आपकी इस यूनिवर्सिटी में जो कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो तमाम चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि क्या हो सके स्टूडेंट, मैं आपको इस तरह की वीडियोज़ प्रोवाइड करूँ जो कि आपके लिए क्या होगा स्टूडेंट, इंफॉर्मेटिव होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। जो भी क्वेश्चन होगा उन तमाम क्वेश्चन स्टूडेंट आपने कमेंट करके बोलना है, ताकि मैं क्या कर सकूं, आपके तमाम सवालात के जवाबात को मैं क्या कर सकूं स्टूडेंट दे सकूं। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, दुआओं